जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के सभी 100 प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक सेशन में बने रहिएगा। कोशिश कीजिएगा मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें और लास्ट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे जॉर्डन। इसका आंसर हो जाएंगे जॉर्डन। WHO की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। और WHO के महानिदेशक की यदि बात की जाए, इसके महानिदेशक कौन है, तो ये याद रखिएगा टेड्रोस अधानम। क्या आंसर हो जाएगा? टेड्रोस अधानम हो जाएंगे इसके महानिदेशक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो भारत और म्यांमार की सीमा के बीच। और WHO का यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसकी हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड जेनेवा में है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित पूछा है, तो देखते हैं। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, ये बिल्कुल सही है। आगे है अतीसी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, हाल ही में अगर बात की जाएगी तो अतीसी को हम काट करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं रेखा गुप्ता, क्योंकि ये नवीनतम नियुक्ति है। रेखा गुप्ता ये दिल्ली के CM बनी है। ठीक है, आगे है आलोक रंजन NCRB के प्रमुख। उपयुक्त सभी, तो ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया? तो ये सारण बन गए हैं, बिहार में स्थित है। आगे है, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो दूसरा राज्य बन गए हैं आंध्र प्रदेश। और पहला पूछेंगे तो पहला हो जाएगा अपना बिहार, याद रखिएगा। आगे है, PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका आरंभ हजारीबाग से किए गए थे। प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 में है फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला है रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? डेविड बेकर, डेमिस हसविस और जॉन जम्पर, बिल्कुल सही है। आगे है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को, ये भी सही है। आगे है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जेफरी E. हिल्टन और जॉन J. हॉपफील्ड, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, टेलीमानस क्या है? तो टेलीमानस जो है मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग है, सही है। टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, ये भी सही है। और मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 9 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय, आगे पढ़ते हैं, 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया है। सही था पहला। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल विजन फॉर द फ्यूचर था, बिल्कुल सही है फ्रेंड, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा, तो 11 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे, 1 और 2 इसमें पूछा ना कौन सा सही है, तो प्रयुक्त सभी सही थे। आगे है प्रश्न संख्या 10 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और लास्ट में पूछा उपयुक्त में से कौन गलत है? पहला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में
वैश्विक पर्यावास दिवस 2024 मनाया है? बिल्कुल सही है, 9 अक्टूबर को क्या मनाया है? तो वैश्विक पर्यावास दिवस। ठीक है, आगे है कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। ये भी सही है फ्रेंड, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ना तो 1 और ना ही 2। आगे है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस में किए गए हैं। 11 का आंसर बी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित विषय का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था? तो चलिए देखते हैं। पहला है सैडलर आयोग, ये तो बिल्कुल सही है। सैडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1917 में। आगे है रेले आयोग, रेले आयोग भी बिल्कुल सही है, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 1902 में। बाद बाकी मैकडोनाल्ड आयोग और कैंपबेल आयोग ये दोनों गलत है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इस भी याद रख लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है हम लोग को। पहला है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये बिल्कुल सही है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुए थे? 1976 में। आगे है, स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंड रोपण की अनुशंसा नहीं की थी, ये भी सही है। आगे है, मौलिक कर्तव्य नागरिक और विदेशी सभी पर लागू होते हैं, ये तो गलत बोल रहा है ना फ्रेंड, ये गलत बोल रहे हैं। अगला है, किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्य को विचार में रख सकता है, ये बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत बोल रहा था, तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है फ्रेंड, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था, बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड, दूसरा राज्य मैसूर था। लेकिन यहाँ पे पूछेगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? चलिए इसका यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो पहला राज्य हो जाएंगे हैदराबाद, यहाँ लिख दिए हैं हम H फॉर हैदराबाद। और ये कब स्वीकार किए थे फ्रेंड? तो 1798 में। और मैसूर कब स्वीकार किए थे? तो 1799 में, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया दूसरा राज्य जैतपुर एवं संबलपुर था, बिल्कुल सही है फ्रेंड। जैतपुर एवं संबलपुर को इन्होंने 1849 में हड़पा था, ये भी दूसरा है। लेकिन इसका जब पूछेंगे पहला कौन हो जाएगा, तो पहला याद रखिएगा सतारा हो जाएगा। ठीक है, सतारा हो जाएंगे। इसको कब इन्होंने हड़पा था? 1848 में। तो सहायक संधि के तहत पहला क्या हो जाएगा? हैदराबाद, दूसरा हो जाएगा मैसूर। और जो है हड़प नीति के तहत पहला क्या हो जाएंगे? सतारा, दूसरा हो जाएंगे जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में। अगला पॉइंट है फ्रेंड, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल सही है। आगे है, सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो चारों ही जो कथन है सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1936 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका पहला सम्मेलन जो है फ्रेंड यह लखनऊ में आयोजित हुए थे। और अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, नेट फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से है, इसको याद रख लीजिएगा। किसका मिलान गलत है? देखिए, तो नरबली प्रथा, सर जॉन शोर है, यहाँ पे जॉन शोर है, नहीं, यही गलत है। नरबली प्रथा जो है फ्रेंड याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग इन्होंने समाप्त किया था या निरस्त किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा। इसके अलावा आगे है दास प्रथा, लॉर्ड एलनबरो, और इन्होंने कब इसको समाप्त किया था? तो 1843 में। विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह कब आए थे? तो 1856 में। और सती प्रथा पर प्रतिबंध ये कब आए थे? तो 1829 में, इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड। और सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है, तो विधवा पुनर्विवाह कैनिंग से, दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 के प्रश्न को देखते हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम
फ्रेंड मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलना है, यहाँ पे ये पूछा गया है, दक्षिण से उत्तर, साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे साउथ में क्या हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, कार्डेमम। सबसे साउथ में क्या हो जाएगा, कार्डेमम। ये कार्डेमम हो गया। कार्डेमम के बाद हो जाएगा अन्नामलाई, उसके बाद हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, याद रख लीजिए, सबसे साउथ में कार्डेमम, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है किसका मिलान गलत है। देखिए मयूराक्षी परियोजना वेस्ट बंगाल सही है। कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना ये मेघालय दिया हुआ, ये गलत है। ये क्या हो जाएंगे, ये मणिपुर हो जाएंगे, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे, गलत था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किन नदियों का समूह यमुना के दाएं तट से मिलती है। तो दाएं तट से पूछा हुआ है फ्रेंड, कौन मिलता है, तो चंबल, सिंध एवं बेतवा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, चंबल, सिंध एवं बेतवा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 में निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा दोनों से है। तो देखिए भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से पूछा जाएगा तो नील नदी हो जाएंगे। ठीक है, नील नदी हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम दिखाते हैं आपको, एक 3 लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी साउथ है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है फ्रेंड, ये कर्क है, ये क्या है विषुवत रेखा है, और ये क्या है फ्रेंड मकर रेखा है। यहाँ से आप 3 चीज़ याद रखेंगे। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, LCM पढ़ते थे ना फ्रेंड, LCM। तो पूछेगा नीचे से याद रखेंगे हम लोग, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो L4 क्या हो जाएगा, लिम्पोपो, जो कि यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। अब फिर देखिए विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटती है, तो C4 कांगो, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। अब पूछेगा ऊपर कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो M4 क्या है, यहाँ पे लिखे हैं माही, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी आपका क्लियर हो गया। और भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा दोनों को पूछेंगे कौन दोनों संबंधित है, तो ये नील नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 22 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक मैकियावेली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। किसके नेतृत्व में, लिफायते के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार लिखित संविधान जो प्रस्तुत किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है फ्रेंड। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहला है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बिल्कुल सही है। HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, यह भी सही है। BN रॉब को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था, यह भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 जो है इस दिन सच्चिदानंद, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आएंगे। तो चलिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आएंगे। तो चीन और भारत के बाद याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, चीन और भारत के बाद। आगे निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। माल्टा कहाँ अवस्थित है, तो भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर का यदि प्रकाश स्तंभ पूछे तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगा, इसे भी याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना वर्ष 1812 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। आगे है प्रथम सफल कागज कारखाना 1867 पश्चिम बंगाल श्रीरामपुर में लगाया गया था, यह भी सही है। पूछा हुआ है कौन सा गलत, गलत तो कोई नहीं है, तो हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा
निम्न में से किस जलीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरने की बात की गई है। तो देखते हैं, पहला है ताइवान की जल संधि, इससे गुजरती है, लाल सागर से गुजरती है, मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है, लेकिन हार्मुज जल संधि से नहीं गुजरती है। इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है? चलिए देखते हैं। फ्लोरिडा, ये गर्म जलधारा है, याद रखिएगा, सही है। एंटलीज, ये भी गर्म जलधारा है, ये भी सही है। कनारी, ये ठंडी जलधारा है, ये भी सही है। फॉकलैंड, ये भी ठंडी जलधारा है, ये भी सही है। ये सभी अटलांटिक का ही है। आगे है बेंगुएला, ये भी अटलांटिक का ही है, लेकिन बेंगुएला कैसी धारा है? तो ये भी ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। लेकिन अगुलहास गर्म जलधारा ये नहीं है। 1 2 3 4 5 सभी है, ऑप्शन नंबर सी। अगुलहास कहाँ का है? तो ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य, सत्य नहीं है का चयन करना है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। देखिए फ्रेंड, कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 भी देता है, लेकिन हम आंसर करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और भी कोई छटने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946, आप लोग याद रखिएगा इस डाटा को, ठीक है। ये ज़्यादा जगह पे प्राप्त हुआ है, ज़्यादा अच्छे बुकों में भी ये मिले हैं। तो 3 अप्रैल 1946 को, तो ऑप्शन नंबर ए ही हम असत्य कर। आगे है, यह द हेग नीदरलैंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। इनमें न्यायाधीश की कुल संख्या 15 होती है, ये भी सही है। इनके प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर। देखिए, क्योंकि बी, सी और डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए में डाउट था, तो इसका ये डाटा याद रख लीजिएगा, 3 अप्रैल 1946 को। अगला है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ हो जाएंगे फ्रेंड? इसको याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में हो जाएंगे। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में हो जाएंगे। रबर बोर्ड कहाँ हो जाएंगे? तो रबर बोर्ड जो है ये कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कहाँ है फ्रेंड? तो चाय बोर्ड हो जाएंगे आपका कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड ये हो जाएंगे गुंटूर में। तो क्या हम बोल सकते हैं, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33 के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। सर्वप्रथम जावलो उपनिषद में 4 आश्रम का विवरण प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है फ्रेंड। 4 उपनिषद का विवरण कहाँ प्राप्त हुआ है? जावलो उपनिषद में। और 3 आश्रम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है, मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है। ए सही है, 2 सही है, 1 और 2। आगे है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। नहीं, इंद्र नहीं था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता माना गया था। और वहीं यदि आपसे बोलेंगे तो इंद्र किस काल का देवता था? जो ऋग्वैदिक काल है फ्रेंड, ऋग्वैदिक काल जो है, इसमें जो आर्य लोग थे, इसके प्रमुख देवता थे इंद्र, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख और उसकी प्राप्ति स्थल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? तो गलत का चयन करेंगे। पहला है शहबाज गढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। मनसेहरा, हजारा, पाकिस्तान, ये भी सही है। उदय गोलम, बेल्लारी, कर्नाटक, ये भी सही है। भाबरू, दतिया, मध्य प्रदेश, ये तो गलत है। भाबरू कहाँ हो जाएंगे? याद रखिएगा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। और वो भी राजस्थान के कहाँ पर? जयपुर में, याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। और जगह का नाम पूछेगा ना तो याद रखिएगा, बैराठ जगह में है, ठीक है, बैराठ जगह में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत मिलान किया हुआ है, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। प्रश्न संख्या 35 में है, जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। नहीं, गलत है। कौन थे? बेवेल। कौन थे? बेवेल। और शिमला सम्मेलन कब हुआ है? तो 1945 में, याद रख लीजिएगा। आगे है, ये तो फ्रेंड क्या हो गया? ये गलत हो गया ना, चलिए गलत हो गए। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1910 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। देखिए फ्रेंड, सभी चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे ईस्वी जो है ना गलत दिया हुआ है। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 को, ठीक है, 1946 को। और कब? 18 फरवरी
18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी को बम्बई से हुए थे और कराची को याद रखिएगा 19 फरवरी को हुए थे, ये भी 1946 में। ठीक है, तो दोनों ही गलत था क्योंकि इसमें ईस्वी गलत है और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय गलत दिया हुआ था। तो शिमला समझौता बेवेल के समय में हुए थे और नौसेना विद्रोह कब हुए थे? 18 फरवरी 1946 को और 19 फरवरी 1946 को। इसमें पूछा कौन सही है, तो सही तो कोई नहीं था फ्रेंड, तो हम टिक कर देते ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। आगे है निम्नलिखित में से कौन www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो टिम्स वर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है? चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो RDX का अन्य नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में साइक्लोनाइट है, यह RDX का अन्य नाम है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देगा ना कि USA में RDX को किस नाम से जानते हैं, तो USA में RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। और यदि आपसे पूछेंगे इटली में क्या बोलते हैं, इटली में इसको क्या बोलते हैं, तो इटली में जो है T4 के नाम से इसको जानते हैं। और यदि आपसे पूछेगा जर्मनी में इसको किस नाम से जानते हैं, जर्मनी में, तो जर्मनी में याद रखिएगा हेक्सोजन के नाम से जानते हैं, हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। और RDX को अन्य नाम प्लास्टिक विस्फोट भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गए। अगला प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली का राजगद्दी पर अफगान शासक के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम था? अफगान शासक मतलब लोदी वंश, तो देख लीजिए सबसे पहले अफगान वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, सी में ही दिख रहा है। उसके बाद सिकंदर लोदी आए और इब्राहिम लोदी आए। इब्राहिम लोदी के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया और आगरा को अपनी राजधानी 1506 में बनाए। सिकंदर जो है गुलरुखी नाम से कविता भी लिखते थे, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं वेंकट द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर डी वेंकट द्वितीय थे, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 के प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ पुस्तक है और कुछ लेखक है, जैसे देवी चंद्रगुप्तन, विशाखदत्त सही है, विक्रमोर्वशियम कालिदास बिल्कुल सही है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट बिल्कुल सही है, न्याय अवतार सिद्धसेन बिल्कुल सही, मतलब 1 2 3 4 शुरू से ही सही है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा ऑप्शन है। आगे है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? तो ये जो है किस नदी पर हुए थे? तो नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा। आगे 42 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ये क्षुद्रांत में स्मॉल इंटेस्टाइन में संलग्न होते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे है, किसका मिलान गलत है? कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, आचार्य मत हैं, ठीक है, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय रामानुजाचार्य इसके संस्थापक थे और विशिष्टा द्वैतवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य और द्वैतवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रुद्र संप्रदाय रामानंद, रुद्र संप्रदाय जो है गलत है फ्रेंड, इसका हो जाएगा वल्लभाचार्य, थोड़ा इधर लिख देते हैं, वल्लभाचार्य हो जाएंगे इसका, ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे, याद रखिए। और शुद्धाद्वैतवाद ये सही है, तो रामानंद के जगह पे क्या आ जाएगा? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। आगे है, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा वसूले गए थे, कब? तो 712 ईस्वी में। और बोलेंगे जजिया कर का अंतिम रूप से अंत कौन कर दिया, मतलब जजिया कर को समाप्त कौन कर दिया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड, मोहम्मद शाह, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मोहम्मद शाह। और कब? तो 1720 में इसको इन्होंने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब 45 के प्रश्न को देखते हैं। अकबर द्वारा किए गए राजनीतिक अभियान का कौन सा क्रम सही है? चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मालवा हो जाएंगे, फिर आमेर हो जाएंगे, फिर गोंडवाना, फिर मेवाड़। थोड़ा ध्यान से वीडियो को रोक करके आप इसे याद कर लीजिएगा कि अकबर द्वारा जो राजनीतिक अभियान किए गए तो उसमें पहले मालवा थे, फिर आमेर थे, फिर गोंडवाना थे, फिर मेवाड़ थे। आगे है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया था?
जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे, इसे जो है इसके मित्र, नाम था उसका मान सिंह। क्या नाम था फ्रेंड? तो मान सिंह। इन्होंने इसको धोखा दे दिया था, जिससे अंग्रेज इसको पकड़ करके बंदी बना करके मार दिया था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था? ऐसा ये बोलना चाह रहा। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुए थे, इसको याद रख लीजिएगा। आगे निम्नलिखित घटना पर विचार करें। पहले है बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन जो है ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। फिर कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जो है फ्रेंड, ये याद रख लीजिए 1906 में। आगे है सूरत विभाजन 1907 में। और स्वदेशी आंदोलन, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा ऑप्शन नंबर ए को फिर से हम सही करेंगे। स्वदेशी आंदोलन ये हुए हैं 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी आंदोलन। लेकिन बंगाल विभाजन की यदि बात की जाएगी तो बंगाल विभाजन, इसको कट कर लीजिए आप लोग। ये बंगाल विभाजन जो है हुआ था 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रभावी पूछेंगे कब हुए थे, तो प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुए थे। तो चलिए इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को पहला हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 7 अगस्त 1905 को, मतलब 1 के बाद 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगर फ्रेंड आप यहाँ पे लिखा रहता बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तब आप आंसर ये कर पाते, क्योंकि पहले तब क्या हो जाता, क्योंकि ये बंगाल विभाजन कब प्रभावी था, 16 अक्टूबर को, क्योंकि अक्टूबर से पहले ही तब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हो गया था फिर, ठीक है। तो 4 वाला आंसर आपको करना पड़ता, 4 के बाद 1, लेकिन यहाँ पर प्रभावी नहीं लिया गया है, तो हम 7 अगस्त ये क्या बोलते हैं 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है। बिल्कुल सही है। आगे है, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। ये तो गलत है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, केवल 1 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो देखिए 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो जो निजी शिक्षा संस्थान में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा प्रदान किए गए थे, इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने का सही कालक्रम क्या है, तो मतलब राज्यों का गठन आपको याद रखना होगा कब कब हुआ था। जैसे कि मेघालय का गठन हुआ था 1972 में, इसके बाद गुजरात का गठन 1960 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, नागालैंड 1963 में। तो अब तो आंसर आप खुद ही कर पाएंगे, पहले 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर दिख रहा है। अगला देखते हैं 52 नंबर के प्रश्न को, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देश के 6 धार्मिक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अवैध विदेशी प्रवासी को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है? तो इसमें क्या हो जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 53 के प्रश्न को देख लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस हिमालय। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगा? पूछा है यहाँ पे किस एक में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो लकड़ी में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक हो जाएगी, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा एवं टीन का, ऑप्शन नंबर
बी इसका आंसर हो जाएंगे। किन दो देश की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? नेशनल असेंबली पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद का नाम है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 57, गलत चुनना है। पीली क्रांति तिलहन सही है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन सही है, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन सही है, ग्रे या स्लेटी क्रांति कोक उत्पादन ये गलत है। ग्रे या स्लेटी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से हो जाएंगे फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा, उर्वरक उत्पादन से हो जाएंगे। आगे है, भारत की पहली तेल शोधक इकाई को असम राज्य के दिग्बोई क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व कब स्थापित किया? तो इसको याद रखिएगा, सी नंबर 1901 में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर ये भी गुरुग्राम में है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 के प्रश्न को देखते हैं। इसमें फिर पूछा है गलत। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस 6 जनवरी, ये तो गलत है ना। विश्व हिंदी दिवस जो है फ्रेंड ये कब मनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, और 6 जनवरी दिया हुआ है जो कि गलत है। तो विश्व हिंदी दिवस कब हो जाएंगे? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब हो जाएंगे? 14 सितंबर को। आगे है, लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी सही है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी सही है फ्रेंड। और विश्व पर्यटन दिवस पूछेंगे तो 27 सितंबर हो जाएंगे, और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस पूछा है 9 जनवरी, और विश्व प्रवासी दिवस पूछेंगे तो 18 दिसंबर हो जाएंगे, इसको याद रख लीजिएगा। तो गलत था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति या किन समितियों का पदेन सभापति होता है? ये जो कार्य मंत्रणा समिति है और नियम समिति, ये दोनों के ये पदेन सभापति होते हैं। 1 और 2 ही सही है केवल, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा आंसर है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, प्रश्न संख्या 62 के प्रश्न को देखते हैं। बीके चतुर्वेदी कमिटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? तो वीके चतुर्वेदी समिति जो है ये परिसीमन अधिनियम की समीक्षा हेतु कार्य किए थे, याद रखिएगा। और अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। कब कब? 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में, ये याद रख लीजिएगा। कब? 2002 में, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था, बिल्कुल सही है। आगे है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था, दोनों ही सही है। तो सही कथन पूछा है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए सही सुमेलित नहीं है को हम लोग देखते हैं। पहले है, कुछ देश दिया हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है, ये तो याद रख लीजिएगा, बिहार पुलिस और एसआई वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे जापान तो निक्की, ये बिल्कुल सही है, जापान का निक्की या टोक्यो भी देखने को मिलेगा। सिंगापुर एस्कॉम्प, ये गलत है। सिंगापुर का याद रख लीजिएगा सीमेक्स, सिंगापुर का याद रख लीजिएगा। एक तो सीमेक्स याद रखिए और दूसरा याद रख लीजिए स्ट्रेट्स टाइम्स, ये याद रख लीजिएगा। ये दोनों सिंगापुर के हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड यूके का FTSI 100 भी लिखा आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही है। और यूएसए का नॉस्डॉक, एक मतलब DC और ए सही था, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत थे यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? जैसे सेवा कर दिया हुआ है, तो सेवा कर जो है ना, सीधा सीधा याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर, और किसका? तो केंद्र सरकार का, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा उर्गृहित अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिए। एक हम बात बताते हैं, आय, फिर आएगा संपत्ति, फिर आएगा उपहार, जिसको निगम कर कहते हैं। आय, संपत्ति, उपहार सभी हैं केंद्र सरकार, ठीक है। ये तो आपको कहावत याद हो जाएगा, आय संपत्ति उपहार सभी है केंद्र सरकार। तो ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण थे, प्रत्यक्ष करके। इसके अलावा मैक्सिमम जो आएगा वो अप्रत्यक्ष करके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सब्जी
के लिए काम में आने वाला पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो फल का। फ्लोरिकल्चर में फूल का। और हार्टिकल्चर में बागवानी, ठीक है, बागवानी का अध्ययन करेंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होती है? तो क्या आ जाएगा? गर्तिका यानी एरियोलर। आगे है पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है? तो साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में अंडक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। 70 में है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना एक समान होती है परंतु उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होती है, तो ये कैसा अंग कहलाएंगे? तो ये समजात अंग कहलाएंगे, इसको याद रख लीजिएगा। कैसा अंग कहलाएंगे? तो समजात अंग। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए गलत कथन का चयन करते हैं हम लोग। पहला है मेथेनोइक अम्ल बिच्छुआ पौधे की पत्ती द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। आगे है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब इसका पीएच 5.5 से कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन नंबर सी है, इसको याद रख लीजिएगा, ये भी सही है। आगे है मुख में मौजूद जीवाणु मुख में पचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन डी, यानी कि डी गलत है, ठीक है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के संदर्भ में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और पूछेंगे सिस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mmHg होते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक कितना होते हैं? तो 80 mmHg होते हैं। पूरा रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg, ये याद रख लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। मांसपेशी का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, डैश कहलाता है? तो मांसपेशी का वह भाग क्या कहलाएगा? एक्टिन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसीसी का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होते हैं। यूएन महासभा के द्वारा इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 75 के प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के माध्यमों में ऊर्जा की प्रवाह क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ये ऊर्जा आगे बढ़ेगी वो कमते जाएगा। मतलब यहाँ पे 10% का नियम भी लागू होता है। यहाँ यदि 100% है तो अगले में सिर्फ 10% ऊर्जा जाएंगे। और ये सिद्धांत कौन दिए थे? ये सिद्धांत लिंडमान दिए थे, ये भी याद रख लीजिएगा, 10% ऊर्जा का नियम। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक अगले पोषी स्तर में यह कमती जाएगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर 76 में ऑप्शन बी में है प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ यह कम होता जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे है यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है तो एक समान त्वरण से। आगे है चिमटा या फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है? तो ये तृतीय उत्तोलक के उदाहरण, जैसे कि मनुष्य का हाथ आता है, चिमटा आता है तृतीय उत्तोलक में। आगे अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 को। प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है तो इसके बीच अभी ज़्यादा बल लगेगा, अगर इसी का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वो बल क्या हो जाएगा? कम लगने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ दूरी 2 गुना कर दिया है तो गुरुत्वीय बल 4 के गुना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यदि वातावरण में दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है कम हो जाते हैं। वातावरण के दाब में वृद्धि कर देंगे तो भाप की जो गुप्त उष्मा होती है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 81 के प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यावर्ती किरणों के वास्तविक परिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं क्या होती है? वो वास्तविक होती है। अगला है यदि एक समांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अंश के समांतर नहीं है तो उक्त किरण डैश पर अभिसरित होगी? तो यह फोकस मुख्य फोकस तल पर अभिसरित होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको वर्गीकृत करने का श्रेय डॉमित्री मेंडलीफ को जाते हैं, ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड
यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। देखिए अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है ना ग्रहण कर रहा है, तो क्या मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकृत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है ऑक्सीकृत हुआ, ये कहते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का उदाहरण दिया है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये गलत है। शुष्क बर्फ का उदरपातन, ये सही है। जल का संघनन, ये भी गलत है। जल का वाष्पीकरण, ये सही है। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, कैल्शियम में है। किस में हो जाएंगे, कैल्शियम में। आगे है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, इसका चयन हम लोग को करना है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते, ये तो बिल्कुल गलत बोला है। आगे है, परमाणु मूल इकाई है जिसमें अणु और आयन निर्माण होते हैं, सही है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। आगे है, परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। तो ए, बी, सी और डी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये गलत। आगे है, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पकालीन तरलता प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। और जब बैंक को वापिस केंद्रीय बैंक को यानी रिजर्व बैंक को देगा तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना अवकाश था, तो भारत में योजना अवकाश कब था, तो 1966 के सूखे के बाद 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहे थे, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 3 बार योजना अवकाश आए थे, एक बार तो 1966 से 69 हो गए, एक बार 1978 से 80 हो गए, 1980, एक बार 1991 92 हो गए, कहीं कहीं 1990 भी देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 90 से 92 ही याद रखिएगा, उसको ज़्यादा सही रहेगा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा गया है, तो विदेशी व्यापार के संदर्भ में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा गया है, तो 1991 में। और 1991 में ही उदारीकरण की नीति को भी अपनाया गया था। मोहन बीना का आविष्कार किसने किया है, तो मोहन भट्ट ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, सत्रिया असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। सप्तवर्षीय युद्ध किन देश, सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था इसमें कौन विजयी हुए थे, तो इसमें कौन विजयी हुए थे ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएंगे इंग्लैंड। और सप्तवर्षीय युद्ध कब हुए, तो 1756 से 63 के दौरान, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी। आगे है, ROM संग्रहित सूचना को डैश की सहायता से चेक किया जा सकता है, तो बायोस की सहायता से चेक किए जाते हैं। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होते हैं, यह याद रख लीजिएगा। और एक कहीं कहीं रैम का फुल फॉर्म पूछता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं, उसे कंपाइलर कहते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। प्रश्न संख्या 97 के प्रश्न को देखते हैं। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो बूढ़ी गंडक जो है बिहार में गंगा में मिल जाती है, मुंगेर के उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो ये क्या हो जाएंगे, पश्चिमी चंपारण, क्या हो जाएंगे, पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, ये भी याद रख लीजिएगा, किशनगंज, क्या हो जाएंगे, किशनगंज। आगे है, बिहार के पटना एवं गया के नगर में उन्यास का गठन कब हुआ था, तो उन्यास का गठन 1965 में हुए थे, ये याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेज ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था, तो अंग्रेज जो है राजपूत जाति को शामिल करने से मना कर दिया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति में पटना से कौन भाग लिए थे, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये आज का 100 प्रश्न हम लोग पूरा कर लिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास तक शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये जो हम सेशन करा रहे हैं इसका प्रत्येक दिन एक टेस्ट होता है ग्रुप में, उस टेस्ट को देना आप लोग नहीं भूलें। थैंक यू।